गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एचडीएफसी बैंक, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक ने आपको इस लेवल पे 1600 का जो लेवल है उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है, वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एरिया एक गैप पेंडिंग था, आज पूरा का पूरा एरिया फिल हो गया। इस स्टॉक ने अकेले 60 पॉइंट्स का मूव कर दिया। उसके बाद अब जिन्होंने होल्डिंग में रखा है स्टॉक को, इसको जरूर ट्रेल करिएगा, बिकॉज एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे आ रहा है। बट हमारे ऑल टाइम हाई के टारगेट हैं 1700 तक के, तो वहां तक के लिए हम इसको होल्ड करके चलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास डीसीएक्स सिस्टम। डीसीएक्स सिस्टम ने हमने यहाँ पे फोकस किया था कि ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद अब स्टॉक एक्चुअली रीटच करने आया, जो उसका लेवल था 340 का, जो हमने डिस्कस भी किया था। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि कहाँ पे हमें इस स्टॉक में एंट्री देखनी चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आज स्टॉक पूरा का पूरा नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको फॉर्मेशन होती हुई मिली है। तो इसकी जो ट्रेंड लाइन आती है वो यहाँ से इसकी नेक लाइन बनती है। उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट कैंडल मिलती है, जो कि ये 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, राइट। उसके बाद इस रेड कैंडल के ऊपर आपकी एक एंट्री कंडक्ट हो गई। उसके बाद आपको आज में एक अच्छा इंट्राडे मूव भी मिल गया, राइट। बट ये स्टॉक जिन्होंने रीटच पे फोकस पे रखा है वो एक्चुअली होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। जो आपकी एंट्री कैंडल है उसी का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर स्टॉक 371 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक नया मोमेंटम आएगा। कल इंट्राडे के लिए 360 के लेवल क्वाइट इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हम देख के चलते हैं, वो है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद अब आपको यहाँ पे एक रीटच देखने को मिल सकता है। आज भले ही स्टॉक हल्का सा नीचे आया, नीचे वापस से डिमांड ली, क्योंकि वहां पे गैप था। मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था, इस गैप को फिल किया है स्टॉक ने और यहीं से डिमांड लेके वापस स्टॉक ऊपर। तो अभी जो अच्छा जोन हो जाता है स्टॉक को बाय करने के लिए, वो तो 1250-75 का लेवल ही होता है, जहां पे हमें अपना फोकस रखना चाहिए। तो हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ये स्टॉक यहीं पर ही कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है तो हमें इसको 1530 के लेवल के ऊपर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स हमें बहुत अच्छे जोन पे ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। आई थिंक कि कल शायद इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, बिकॉज आज बहुत सारे स्टॉक्स में हमें थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन इस स्टॉक ने अपने आप को सस्टेन किया है। सो अगर कल स्टॉक 625 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई आता हुआ स्टॉक के अंदर मिल जाएगा। तो आप इस स्टॉक को 625 के ऊपर फोकस में रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमें एक बहुत ही अच्छा मूव आता हुआ आज मिला है, बट जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस आज भी फेस किया। तो 1250 का हम मोटा मोटा रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। 1250 के ऊपर ही हम स्टॉक को फोकस में रखेंगे। आज वॉल्यूम अच्छे थे, बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम मूव बहुत अच्छा आया है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, लेकिन अगर ये यहाँ से निकलता है तो 1250 के लेवल के ऊपर ही हमारा फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एलिकॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन इंजीनियरिंग में हमने देखा कि यहाँ से एक कंटिन्यूस रैली देखने को मिली है। हमें इस स्टॉक के अंदर कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं मिला। सो अभी हमारी एंट्री कब और कहाँ पे प्लान होती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो बना रखा है अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, वो ये है, राइट। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बार बार रीटच हो चुकी है। उसके बाद
अब यहाँ पे स्टॉक ने फाइनली इसको ब्रेक करने की कोशिश की, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। सो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, सिंपल, ब्रेकआउट, रीटच एंड वी विल ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई। अगर ये ओपन इक्वल टू 1350 भी टूटता है तो यहाँ से आपको एक और फ्रेश मूव आज देखने को मिल जाएगा। इसका एक सेम एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, वो है ग्रेविटा, जो आज हमने मेंबर्स के साथ ट्रेड भी किया था। ग्रेविटा में अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम पैटर्न, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट तक गया, टारगेट हिट करे, वापस नीचे आ गया। बट हमारा ये सिर्फ इंट्राडे का ही ट्रेड था, तो हमने वहां पे ही फोकस रखा था इसको इंट्राडे के अंदर। अभी हम चलते हैं वापस से नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसपे हमारा फोकस होगा, वो है VST टेलर ट्रैक्टर्स। यहाँ पे ये स्टॉक अगर आप देखो तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन हो चुका है यहाँ पे प्रीवियसली। अभी हमें कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर यहाँ पे आप देखोगे ये मूव आया, यहाँ से आपको एक एंट्री कंडक्ट करा रहा है ये स्टॉक, बट कोई भी कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकें। ओके, तो कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होगा, स्टॉक जैसे ही 4225 के लेवल्स को क्रॉस करता है, जो भी आज का हाई है उसको क्रॉस करता है, हमें स्टॉक पे फोकस करना पड़ेगा। एक रेड कैंडल आएगी, उसके बाद जो दूसरी ग्रीन कैंडल उसको कट करके निकलेगी, बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तो ही हम स्टॉक को फोकस में रखेंगे। अनदर स्टॉक, इस स्टॉक को मैं एक्चुअली थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा स्टॉक अभी दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आइडिया फोर्ज में आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है बार बार, तो अभी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं इसके 850 के। वो क्यों होते हैं, वो इसलिए हो जाएंगे, यहाँ पे लेवल्स इंपॉर्टेंट, मैं पहले सब डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखो 200 डे मूविंग एवरेज फर्स्ट टाइम स्टॉक रिक्लेम करने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने बात करी कि रिक्लेम हुआ, अगर स्टॉक यहां से नीचे आ गया तो ये फेल हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सिर्फ एक कैंडल जो इसके ऊपर सस्टेन कर जाए 853 के लेवल्स के ऊपर, फिर हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन सिंपली बना सकते हैं अच्छे टारगेट्स के लिए विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, आई होप आपको इसमें एंट्री और अपना एग्जिट समझ में आ गया होगा, और हम किस बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के पास बहुत अच्छे वॉल्यूम आए, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, अगर कल को एक ब्रेकआउट आता है 2 से 3 दिन में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, वी कैन श्योरली प्लान आवर एंट्री ओवर हियर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रेडिको खैतान। रेडिको खैतान बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक, बिकॉज यहाँ से जो 200 डे मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, मूव दिया, कंसोलिडेट किया, फिर एक मूव दिया, तो कल अगर स्टॉक 1800 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हमारे फोकस में रहना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं आप स्टॉक्स में, और जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।